नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। भारत यानी अपना देश दुनिया में अपनी एक अलग और खास पहचान रखता है। उसकी अपनी एक पहचान है, अलग पहचान है। 135 करोड़ की आबादी वाला भारत दुनिया में अपनी कूटनीति, अपनी रणनीति के लिए अलग ही जाना जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दुनिया की एक अलग शख्सियत है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया की एक अलग शख्सियत है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दुनिया की एक अहम शख्सियत है। जी हां, अब वैसे देखें तो क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है। आबादी के हिसाब से देखें तो भारत चीन के बाद दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा देश है। भारत अपनी खासियत के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। उसकी फिलॉसफी के लिए, उसकी कूटनीति के लिए दुनिया में जाना जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल आंखें देखकर एक बार चीन भी कांप उठता है। जी हां, यह इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कोई खास बात है, बल्कि हम कुछ ऐसी बात करने जा रहे हैं कि दुनिया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख से अपनी दशा और दिशा तय करती है। लेकिन हमारे देश में कहां क्या हो रहा है, इस पर हम एक नजर डालें। देश के प्रधानमंत्री अपनी एक अलग शख्सियत के कारण कूटनीति, डेमोक्रेसी के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं और दुनिया भर में भारत के लोकतंत्र की जय जयकार होती है। अब भारत की बात हो तो हम देश के अन्य प्रांतों की बात न करें, यह कैसे हो सकता है। देश का देखें तो एक बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। करीब 24 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश अपने एक अलग मायने रखता है। उत्तर प्रदेश को भारत के साथ ही दुनिया के मानचित्र पर भी अलग ही देखा जाता है। करीब 24 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश अपने तेवर और अंदाज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। अब हम बात करेंगे इस बात पर कि आखिर ऐसा क्या है कि दुनिया से लेकर उत्तर प्रदेश तक हम आ गए। हमने जो बाइडेन की बात की, व्लादिमीर पुतिन की बात की, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की। तो अब ये कैसे हो सकता है कि हम उत्तर प्रदेश के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात ना करें। जी हां, कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मुझे ये सारे तथ्य आपके सामने रखने पड़े कि दुनिया में हमारी क्या हैसियत है, यानी भारत की क्या हैसियत है, क्या स्थिति है और दुनिया में भारत क्यों जाना जाता है और कैसे जाना जाता है। अब उत्तर प्रदेश को देखें तो देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब यूं कहें कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है
तो शायद कोई अतिशयोक्ति न होगी। और भारतीय जनता पार्टी भी यही कहती है कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, यानी केंद्र में भी भाजपा है और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा है। भाजपा की ही सरकार है दोनों जगह पर, केंद्र में भी और राज्य में भी। अब उत्तर प्रदेश से देखें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और राजधानी लखनऊ के पश्चिम दिशा में करीब 80 किलोमीटर दूर एक शहर है कानपुर। कानपुर को उत्तर प्रदेश, भारत सहित दुनिया भर में जाना जाता है। लखनऊ से करीब 80 किलोमीटर पश्चिम दिशा में बसा उत्तर प्रदेश कानपुर गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर बसा है। कभी कानपुर देश की औद्योगिक राजधानी हुआ करता था। इसे एशिया का मैनचेस्टर भी कहा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं इसलिए ये सारी बात कह रहा हूं आपसे ये तथ्य इसलिए साझा कर रहा हूं कि जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री का तेवर देखा जाता है, वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपना शासन का एक अलग अंदाज है, एक अलग तेवर है, उनकी शक्ति दिखती है शासन की। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपराधियों के लिए सख्त तेवर रखते हैं। जी हां, उन्होंने अपराधियों पर नकेल कसी या किसी से छिपा नहीं है। अवैध कब्जों पर अपराधियों के या दबंगों के या माफियाओं के अवैध कब्जों पर, अवैध इमारतों पर बुलडोजर चले और करोड़ों अरबों की संपत्ति उससे मुक्त कराई गई। मैं बात इसलिए यह कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुखिया के सख्त तेवर के बावजूद बड़े पैमाने पर अगर कहीं कुछ गड़बड़ होती है, कुछ हेराफेरी होती है, तो यह बड़ा आश्चर्यजनक है। क्योंकि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर से दुनिया अपनी दशा और दिशा तय करती है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर से अपराधियों की दशा दिशा बदल जाती है, भ्रष्टाचारियों की दशा और दिशा बदल जाती है, वो अपने रास्ते बदल लेते हैं। अब अभी हाल में क्या अभी देखा कि कानपुर में 200 करोड़ रुपए की जमीन की हेराफेरी हो गई। या हेराफेरी बिठूर क्षेत्र के मकसूदाबाद टिकरा में हुई। हालांकि इसमें कार्रवाई कर लेखपाल को निलंबित कर दिया गया। 200 करोड़ रुपए की यह हेराफेरी, ज्यादातर जमीनों को लेखपाल ने दूसरे के नाम किया। इस आशय की खबर सुर्खियों में है, अखबारों में है। किस प्रकार नौकरशाही बेअंदाज हो जाती है जब मुखिया सख्त हो, इसके बावजूद। अब सवाल यह उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ का खौफ इन अफसरों को नहीं दिखता है, या उन पर कोई मुख्यमंत्री का खौफ नहीं है कि इस तरह की बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई। 200 करोड़ रुपए कोई मामूली रकम नहीं होती है। जमीनों का जिस तरह से नाम दर्ज किया गया जमीनों पर दूसरे लोगों का, ऐसे लोगों का जिनसे अब ये गड़बड़ घोटाला है जो सामने आया है, अखबारों की सुर्खियां बना है। सिर्फ 200 करोड़ रुपए अभी दिखे हैं, लेकिन इससे बड़ा मामला भी हो सकता है, या तो जांच पड़ताल का विषय है। अब इसी के साथ देखें तो टिकरा और मकसूदाबाद बिठूर के इस मामले के अलावा
इस क्षेत्र में मुक्तसुदाबाद के इस क्षेत्र में तो अति कर दी गई। ग्रीन बेल्ट के नाम पर जो जगह थी, यानी हरित पट्टिका के नाम पर जो जगह थी, उसे भी लोगों के नाम दर्ज कर दिया गया। खबर ऐसी है कि 15 लोगों के नाम 200 करोड़ रुपए की यह जमीन दर्ज की गई। अब 200 करोड़ रुपए की इस जमीन में और भी नाम सामने हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी 15 नाम सामने आए हैं। यह तो जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा क्या हकीकत है 200 करोड़ रुपए के इस घोटाले की, जमीन घोटाले की। अब इसी के साथ ही एक और खबर अखबारों की सुर्खियां है। यह खबर है कानपुर की 207 पंचायतों की, ग्राम पंचायतों। जी हां, इन 207 ग्राम पंचायतों में 27 करोड़ रुपए का गड़बड़ घोटाला हो गया। इन ग्राम पंचायतों को पैसा मिला शासन से विकास कार्यों के लिए। खबर जो बता रही है वो यही बता रही है कि 27 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। 207 ग्राम पंचायतों में विकास कार्य के लिए आए पैसे सचिव और ग्राम प्रधानों के जरिए यह पैसा तो निकाल लिया गया, लेकिन कब कहां खर्च किया गया इसका कहीं कोई लेखा जोखा उच्च अधिकारियों को नहीं मिल रहा है। अब दूसरी तरफ गौर करें तो इन ग्राम पंचायतों में वैसे देखें तो ग्राम पंचायतों पर सत्ताधारी दल का ही कब्जा रहता है। तो इस तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो भारतीय जनता पार्टी ही कहीं ना कहीं ग्राम पंचायतों पर हावी होगी। इसके पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी का कब्जा था ग्राम पंचायतों पर, लेकिन ग्राम सभाओं में, ग्राम पंचायतों में देखें तो समाजवादी पार्टी का प्रभाव अभी भी है। तो इस तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि समाजवादी पार्टी अपने आप को अलग कर ले सब मामलों से। कुल मिलाकर के 207 ग्राम पंचायतों में जो 27 करोड़ रुपए का गड़बड़ घोटाला हुआ है, हेराफेरी हुई है, या उसके अभी तक अभिलेख नहीं दाखिल किए गए, जो भी है, या खबर हवा में है, खबर सुर्खियों में है कि 27 करोड़ रुपए के लेन देन का कहीं कोई लेखा जोखा नहीं मिला ग्राम पंचायतों का। अब इसमें देखें तो कल्याणपुर, कानपुर का कल्याणपुर विकासखंड छोड़ करके कई विकासखंड हैं, जिसमें भीतर गांव विकासखंड में बड़े पैमाने पर यह धांधली सामने आई है। करीब 10 करोड़ रुपए का गड़बड़ घोटाला भीतर गांव विकासखंड में, यानी विकासखंड की जो ग्राम पंचायतें हैं वहां का सामने आया है। इसके अलावा पतारा है, कटवन है, घाटमपुर है, इस तरह से बहुत सारे विकासखंड है जहां यह 27 करोड़ रुपए का गड़बड़ घोटाला हुआ है। यह तो सिर्फ एक जो जमीन की और भूमि की बिठूर में जो हेराफेरी हुई है, नाम लिख दिए गए दूसरों के, यह तो एक सिर्फ छोटी सी वानगी है। अब आपको ले चलते हैं करीब 3 दशक पहले एक गड़बड़ घोटाला सामने आया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहे, यानी पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक बालचंद्र मिश्र को एक गुमनाम खत मिला था। यह आपको बताना इसलिए जरूरी है कि कानपुर में जो इस तरह की घटना हुई है 200 करोड़ रुपए की जमीन के घोटाले की, यह कोई नई बात नहीं है। कानपुर में इससे बड़े बड़े गड़बड़ घोटाले हुए हैं, लेकिन सुर्खियों में, अखबारों की सुर्खियों में आने के बाद या तो वह फाइलों में बंद हो गए या उन पर ऐसा दबाव पड़ा जिससे वह मामले आगे नहीं बढ़ पाए। तो आपको बता दें कि पूर्व विधायक बालचंद्र मिश्र को, जो तत्कालीन या पूर्व सरकार में मंत्री रहे और
गोविंद नगर विधानसभा से वह विधायक रहे। बालचंद्र मिश्र को एक गुमनाम खत मिला जिसमें जमीनों की हेराफेरी, जमीन के गड़बड़ घोटाले की बात की थी। इस गुमनाम खत को, गुमनाम पत्र को बालचंद्र मिश्र ने जिला अधिकारी को भेज दिया कि इसकी जांच कराएं। जांच कराने के लिए यह पत्र जिलाधिकारी के पास पहुंचा और जिला प्रशासन ने इस पत्र को आधार बनाकर कानपुर विकास प्राधिकरण, तहसील और अन्य महकमों को साथ लेकर छानबीन शुरू की। इस छानबीन में प्रथम दृष्टया जो पाया गया, पहली नजर में जो पाया गया, वह पाया गया कि बड़ी तादाद में जमीन के गड़बड़ घोटाले हुए हैं कानपुर में। अब उस समय करीब 3 दशक पहले की बात है यह। उस समय की अगर दृष्टि दौड़ाएं विशेषज्ञों के, उस समय के माने जो आकलन किया गया था, वह उस समय करीब 3 दशक पहले 1 लाख करोड़ रुपए के जमीन घोटाले की बात सामने आई थी। कानपुर विकास प्राधिकरण ने, चूंकि कानपुर विकास प्राधिकरण में ग्राम समाज की भूमि भी निहित है, यानी ग्राम समाज की भूमि जो कानपुर में है उसका स्वामित्व कानपुर विकास प्राधिकरण के अधीन है। तो जांच पड़ताल में बड़े पैमाने पर पाया गया था कि भूमाफियाओं ने ग्राम समाज की जमीन बड़े पैमाने पर बेच दी है, जिस पर उस समय कानपुर विकास प्राधिकरण में संयुक्त सचिव के पद पर अनुराग पटेल थे। अनुराग पटेल संयुक्त सचिव थे और जांच पड़ताल में वह भी शामिल थे कि उन्होंने देखा था कि किस तरह से गड़बड़ घोटाला हुआ। और कानपुर विकास प्राधिकरण ने, यानी अनुराग पटेल सहित कई अफसरों ने, जोनवार जो के कानपुर विकास प्राधिकरण में है, उन्होंने थानों में FIR भेजी थी भूमाफियाओं के खिलाफ। यह भूमाफिया बड़े पैमाने पर पूरे शहर में अपना संजाल फैलाए थे। ग्राम समाज की और अन्य सरकारी जमीनों पर इस तरह से जांच पड़ताल के बाद जो FIR हुई, FIR कानपुर विकास प्राधिकरण ने थानों को भेज दी, FIR दर्ज हुई, लेकिन उसके बाद कहीं कुछ भी नहीं हुआ। अब अगर इसकी बड़े स्तर पर जांच होती है, कोई बड़ा मामला होता है, तो बड़ी चीज खुलकर सामने आएगी कि किस तरह से कानपुर विकास प्राधिकरण की जमीनों पर, कानपुर विकास प्राधिकरण सहित अन्य सरकारी विभागों की जमीनों पर किस तरह से डाका डाला गया है। यह तो एक जांच पड़ताल का विषय है जो 3 दशक पहले बालचंद्र मिश्र ने जिला प्रशासन को एक पत्र भेजा था। उसके बाद जो हुआ वह यह हुआ कि सैकड़ों की तादाद में भूमाफियाओं के खिलाफ कानपुर में, चाहे वो चटेरी थाना हो या कल्याणपुर थाना हो या नौबस्ता हो, बिदनू हो या कोई और थाना हो, आसपास के जितने थाने हैं उन सभी में यह FIR दर्ज की गई थी। लेकिन उसके बाद कहीं कुछ भी नहीं हुआ। FIR में फाइनल रिपोर्ट लग गई या उन पर क्या कार्रवाई हुई, क्या अभी तक किसी को पता नहीं चला। और कानपुर विकास प्राधिकरण में अफसरों के बदलते ही यह सारी चीजें दाखिल दफ्तर हो गई। अब इस तरह से देखा जाए तो अगर 3 दशक पहले जैसा कि उस समय के अफसरों का आकलन था, मानना था कि कानपुर में 1 लाख करोड़ का जमीन का गड़बड़ घोटाला हुआ है, तो यह देखें तो आज यह धनराशि अरबों में निकल जाएगी। अब ऐसे में देखें, जो 200 करोड़ रुपए का गड़बड़ घोटाला हुआ है वह बहुत मामूली है, एक बानगी सी है, जबकि इसके पीछे देखें तो दशकों में लाखों करोड़ की सरकारी जमीनें बेच डाली गई, जिनकी आज तक न कोई जांच हुई गहनता से, जिसमें दोषी पाए जाते कोई या दोषी पकड़े जाते या जांच में सारी हकीकत आती, किसने बेची, कहां कहां की जमीनें बेची,
यह सब चीजें सामने आती हैं। अब वैसे सामान्य तौर पर देखें तो यह लाखों का नहीं बल्कि अरबों का जमीन का घोटाला है, जिसके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एसआईटी या अन्य किसी मजबूत एजेंसी से जांच करानी चाहिए, जिससे यह गड़बड़ घोटाला भी खुलकर सामने आए। केवल इतना ही नहीं, अब जैसा कि सामने आया कि 200 करोड़ रुपए के जमीन घोटाला जो बिठूर टिकरा मकसूदाबाद का है, उसमें लेखपाल को केवल निलंबित कर दिया गया है। निलंबन कोई दंड नहीं माना जाता है, क्योंकि वह बहाली हो ही जाती है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, चूंकि मैंने सिलसिलेवार देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सिलसिलेवार सारी चीजें आपके सामने रखी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने सख्त तेवर रखते हैं भूमाफियाओं के खिलाफ या भ्रष्टाचार के खिलाफ या आतंकवाद के खिलाफ। तो अब ये एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के इस बड़े शहर कानपुर के बड़े मामलों की जांच कराएंगे? क्योंकि अगर जांच कराते हैं तो बड़े पैमाने पर बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी, बहुत सारी हकीकत सामने आएगी। या यदि बालचंद्र मिश्र के पास जो पत्र आया था, गोपनीय पत्र आया था, वह गलत था, तो भूमाफियाओं के खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज कराई गई? और अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो उन पर आगे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यह एक बड़ा सवाल है जो जनता के बीच अक्सर उठता रहता है। यह जो भूमि घोटाला है या बिठूर का, यह तो एक वानगी सी नजर आ रही है। अगर तहकीकात कायदे से की जाए और कुल मिलाकर के देखा जाए कि कानपुर में कहां किस तरह से बड़े पैमाने पर गड़बड़ घोटाले हुए हैं, उनकी तह तक जांच की जानी चाहिए, जिससे बड़ा मामला खुलकर सामने आएगा और हकीकत सामने आएगी। उसमें हो सकता है कई ऐसे चेहरे सामने आए जो आज बड़े पदों पर हो, क्योंकि यह जांच में ही सामने आएगा कि कौन था, कहां था, कैसे था, किसने जमीन खरीदी, किसने बेची। होता यह है कि जमीन के गड़बड़ घोटाले में अगर किसी के पास जमीन 1 बीघा होती है तो वह बैनामा तो करता है अपनी उस जमीन का, लेकिन उसे कब्जा देता है कहीं और ग्राम समाज की भूमि पर। यह एक बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ है, इसकी जांच की जानी चाहिए, जिससे सारी हकीकत सामने आए। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे वीडियो, हमारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।